सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपको होना भी चाहिए। और जो चैनल पर नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ विलियन लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 लेके आया हूँ, ठीक है। विलियन पर चर्चा करते हैं आज, चलिए हम लोग देखते हैं। और मेरा इंट्रोडक्शन के लिए ये मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाया है विलेन पार्ट 1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कहो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन, विलियन का शॉर्ट नोट्स मैं आपको यही सब पढ़ाने जा रहा हूँ आज। विलियन, विलियन के प्रकार, मोल, मोलरता, मोललता, ठीक है। रेडी टू वॉच माई वीडियो, PCM स्टडी विद शिवम सर, ठीक है। चलिए आपका ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए मैं आपको आगे चलता हूँ, वीडियो को लेकर विलेन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आप बस बने रहिए पूरा एंड तक। कैसे होता है एंड में बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, सब बस वेट करिएगा। देखिए विलेन क्या है। विलेन, विलेन नाम सुन के होता है विलेन माने जो घुला हो, इसे विलेन ही कहते हैं, ठीक है। तो जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या बोला हूँ? दो या दो से अधिक जो पदार्थ होंगे, दो या दो से अधिक होने चाहिए कि समांगी जो मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है बता रहा हूँ मैं आपको। जो जब या दो से अधिक पदार्थ को आपस में पूरी तरह से घोल दिया जाता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण वे मिश्रण है जिन पदार्थों को पूरा आपस में घोल दिया जाए, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो पूरी तरह से घुल जाए उसे समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण जिसमें आ जाए उसे क्या बोलते हैं, विलेन। दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं, ठीक है। अब विलेन के घटक कितने होते हैं? विलेन के जो घटक, विलेन के घटक देखते हैं। विलेन के घटक कितने होते हैं? विलेन के घटक मुख्यतः रूप से दो होते हैं। दो घटक होते हैं, ठीक है। दो घटक होते हैं। पहला होता है एक आपका विलय, ठीक है। विलय को एकदम ध्यान से समझिए। जो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलयन कहते हैं। उसे विलय कहते हैं, उसे विलय कहते हैं, ठीक है। विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, विलयन जो है उसमें जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा घटक क्या है। दूसरा घटक विलायक, इसमें ठीक विपरीत होगा। जिसकी ज़्यादा विलयन में मात्रा होगी वो विलायक कहलाएगा। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। अगर आप सब ऐसे टाइम पास करके कहीं यहाँ वहाँ जाके घूम के देख रहे होंगे तो इस वीडियो को मत देखिए। आप सब लोग बैठ के एकत्र जगह बैठकर, शांत जगह, पेन और कॉपी लेके रखिए, नोटबुक साथ में लेके साथ में लिखिए, मेरे जैसे लिख रहा हूँ, तब आपको जाके समझ में आएगा, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड, और इसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, विलायक, और सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, सॉलिड के विलय कहते हैं, ठीक है।
अब आप सब देखते हैं विलय के प्रकार। घटक हो गए, विलय के प्रकार देखते हैं। नई हेडिंग, विलय के प्रकार। विलय के कितने प्रकार होते हैं, आइए हम सब लोग देखते हैं। विलय के मुख्यतः विलयन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। बात को एकदम ध्यान से समझिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पहले कौन से होते हैं, अवस्था के आधार पर होता है, अवस्था के आधार पर, और दूसरा सांद्रता के आधार पर, ठीक है, 2 होते हैं आप सभी के। अब 2 होते हैं तो दोनों में पहला टॉपिक लेके चलते हैं। पहला हेडिंग डाल लेते हैं, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के बांटे जाते हैं, इसमें भी 2 भाग हैं। पहला भौतिक प्रवस्था के आधार पर, प्रवस्था के आधार पर। अभी मैं इसका आपको पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ, आप उसे बस अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया ना, इसके बाद डायग्राम देखिए। देखिए, विलयन के 2 प्रकार होते हैं, अवस्था के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। अवस्था के आधार पर भी 2 प्रकार होते हैं। भौतिक अवस्था प्रवस्था के आधार पर 3 प्रकार के बांटे जाते हैं। जो भौतिक प्रवस्था होता है उसे भी 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। एक होता है गैसीय विलयन, और एक होता है ठोसीय विलयन। आगे पीछे कर सकते हैं आप सभी लोग। ठोसीय विलयन, और एक होता है द्रवीय विलयन। ठीक, इनको अभी देखेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। और जो अवस्था के आधार पर होता है उसे 2 प्रकार में बांटा जाता है। पहला भौतिक प्रवस्था और भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि कौन कौन से होते हैं। 9 प्रकार में आते हैं आप सभी लोग के। एक होता है गैस विलायक में, गैस और विलय में भी गैस, और इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो होता है वायु। ठीक है, बस समझते चलिए, इसका ज़्यादा एग्ज़ाम में है नहीं, एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़्यादा है नहीं इम्पॉर्टेंट। CO2 विलायक में भी गैस, विलय में भी द्रव, और एग्जाम्पल के तौर पर जल एवं CO2। ठीक है, और गैस, इसमें भी 3 गैसीय विलयन में कितने होते, सब गैस गैस रहेंगे विलायक में, और विलय में बस चेंज होता रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा ठोस। इसका एग्जाम्पल लेंगे PD, पैलेडियम, और धातु में H2। ठीक है, और ये एक समान रहा गैसीय विलयन में। अब आ जाएगा द्रवीय विलयन में, और यहाँ पर आ जाएगा ठोसीय विलयन में। तो द्रवीय विलयन में द्रव पहले लिख दीजिए, सब में द्रव लिख दीजिए। विलायक समान रहेंगे, इसमें तो ठोस लिखना है, इसके लिए ठोसी पूरा लिख देते हैं। एक तरफ पूरा सेम रहेगा विलायक में आपका, और एक तरफ एक्सचेंज रहेगा। इसके भी इसमें भी गैस था तो इसमें भी गैस लिख देंगे, द्रव गैस। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ ठोस होगा, सॉरी। अब इस सब का एग्जाम्पल देखते हैं। द्रव गैस का एग्जाम्पल होगा आपका वायु में नमी। ठीक, और इसमें क्या होगा, पांचवा द्रव जो दोनों में होगा, जल में परिवर्तन, जल में अल्कोहल,
एल्कोहल। और छठे में द्रव और ठोस में क्या होगा? जेली में मरकरी। ठीक है, यही होगा। और ठोस में क्या लिख देंगे? गैस, द्रव, ठोस। इसमें भी सब अलग अलग रहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वायु में कपूर। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल में शर्करा। ठीक। और इसका देखते हैं, कापर या पीतल, पीतल का मिश्रण। ठीक, हो गया। यहाँ तक आपका फुल एंड फाइनल कंप्लीट। और हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ तक पहुँचे थे? भौतिक प्रवस्था के आधार पर। भौतिक प्रवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय, ठीक, गैसीय, गैसीय विलयन। यहाँ पर हो जाएगा गैसीय विलयन का परिभाषा देखते हैं। गैसीय विलयन का हो जाएगा वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो, उसे गैसीय अवस्था, गैसीय विलयन कहते हैं। ठीक। और दूसरा क्या है? द्रवीय विलयन। द्रव्य विलयन क्या है आप सभी का? कि इस प्रकार के विलयन, इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है, उसे क्या कहते हैं? वह द्रवीय अवस्था, द्रवीय विलयन कहलाता है। ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दोबारा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा, ठोसीय विलयन। ठीक। ठोसीय विलयन क्या है? ठोसीय विलयन है आपका वह विलयन, एकदम इजी है, सब में बस विलायक जो होगा ठोसीय अवस्था में होगा, बस सीधी सी बात है। वह विलयन जिसमें विलायक ठोसीय अवस्था में हो, उसे ठोसीय विलयन कहते हैं। ठीक। अब हो गया इसका पार्ट भौतिक प्रवस्था के आधार पर हो गया है। अब इसके बाद क्या आता है? भौतिक अवस्था के आधार पर भी मैंने करा दिया। ठीक, करा दिया। अब आता है आप सभी का सांद्रता के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं ये। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं, तनु होता है,
तनु और तनु होता है, और एक सांद्रण होता है या संतृप्त। तनु संतृप्त होता है, इसे संतृप्त भी बोल सकते हैं। और एक होता है अति संतृप्त। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, ये तीनों प्रकार को पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक, इसके सांद्रण के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, नई हेडिंग। ठीक है, सांद्रता के आधार पर कौन से प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? तनु। देखिए मेरे हिसाब से समझिए तो मैं एकदम इजी वे में इसे बता दूं। ठीक है, देखिए विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा अधिक हो, उसे तनु कहते हैं, या असंतृप्त भी कहते हैं। ठीक है, या असंतृप्त भी कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त भी कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं फटाफट। दूसरा क्या है? सांद्रण या अति संतृप्त। ठीक है, यही है। इसका क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कम हो, उससे सांद्रण या असंतृप्त कहते हैं। ठीक, इसका पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 क्या है आप सभी लोगों का? पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 इसका है अति संतृप्त विलयन। ठीक, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन, ठीक, विलयन में विलय की मात्रा असंतृप्त से अधिक हो जाए तो उस विलयन को अति संतृप्त कहते हैं। अब देखिए, इसे समझिए। स्थिर ताप, कोई स्थिर माने जो नहीं बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा जो है संतृप्त से अधिक हो। संतृप्त क्या था? जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, अधिक से भी अधिक हो, तो हो जाए तो उस विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त कहते हैं। संतृप्त से भी अधिक हो उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त। सीधी सी बात है। अब क्या आएगा? अब देखिए, अब आपका पार्ट 2 में इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे
और चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा वीडियो को।